बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन के संवाहक 80 के दशक में परिवर्तनकारी बहुजन राजनीति के नायक मानवर कांशीराम साहब के जन्म दिवस पर आज विशेष रूप से चर्चा करके उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। मानवर कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पृथ्वीपुर बुंगा गांव खवासपुर रोपड़ जिले के पास पंजाब ब्रिटिश भारत में एक चमार जाति के रामदसिया सिख परिवार में हुआ था। गौरतलब है कि बचपन या युवावस्था के दौरान उन्हें ज्यादा सामाजिक भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा था। कांशीराम के शुरुआती वर्षों में सामाजिक भेदभाव की तुलनात्मक अनुपस्थिति का कारण यह भी था कि उनका सिख परिवार से संबंध था। कांशीराम ने बाद में फ्रांसीसी राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ जेफरलाट को दिए एक साक्षात्कार में इसका जिक्र करते हुए कहा कि सिख गुरुओं की शिक्षाएं अधिक समतावादी थीं और धर्मांतरित चमारों में कम से कम कुछ ऊपर की ओर गतिशीलता थी। सैनिकों के परिवार से एक युवा सिख के रूप में पंजाब में स्कूल या कॉलेज में रहते हुए वह अपनी जाति के बारे में काफी हद तक अनजान थे। विभिन्न स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई के बाद कांशीराम ने 1956 में गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ में बीएससी की डिग्री हासिल की। कांशीराम पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के कार्यालय में शामिल हुए। यह वह समय था जब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया और 1964 में वो एक कार्यकर्ता बन गए। उनके प्रशंसक बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक जाति का विनाश पढ़ने और एक दलित कर्मचारी के खिलाफ भेदभाव को देखने के बाद वे इस काम के लिए प्रेरित हुए। अब आइए विस्तार पूर्वक मानवर कांशीराम साहब के बारे में इस रिपोर्ट में जानने का प्रयास करते हैं। 1978 में कांशीराम ने पिछड़ी जातियों के सरकारी कर्मचारियों के संगठन अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ यानी बामसेप की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना में पिछड़ी सभी धर्मों की 6000 जातियों के बीच एकता कायम कर रहा। ये जातियां देश की जनसंख्या का लगभग 85% हिस्सा थीं। मानवर कांशीराम ने उन जातियों को नाम दिया था बहुजन समाज। मानवर कांशीराम का कहना था कि यदि 50% बहुजन संगठित हो जाते हैं तो केंद्र में पिछड़ी जातियों की सरकार बन सकती है। उनका मानना था कि देश और समाज में सच्ची समता तब तक नहीं आएगी जब तक पिछड़ी जाति के लोग सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच जाते। दूसरे शब्दों में उनके लिए राजनीतिक सफलता के वास्तविक मायने पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव से जुड़ा था। उन्होंने राजनीतिक शक्ति को एक ऐसी चाबी कहा जो उत्पीड़ितों के लिए सभी ताले खोल सकती हैं। अक्टूबर सन 2002 में नागपुर में बसपा कैडर को दिए एक भाषण में कांशीराम ने कहा था कि आरपीआई नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे हमारे अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे महान नेताओं की विचारधाराओं पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन यह नहीं मानते कि इससे उन्हें राजनीतिक सफलता हासिल हो सकती है। मैं यानी मानवर कांशीराम ने उनसे पूछा कि उनके लिए सफलता के क्या मायने हैं, तो वो उनसे कहने लगे कि इसका मतलब है विधायक या सांसद बनना। लेकिन मानवर कांशीराम अंबेडकरवादी विचारधारा के भीतर राजनीतिक सफलता का फार्मूला खोज निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने फूले, साहू और अंबेडकर के समय में संघर्षों के इतिहास को विस्तार से पढ़ा। फूले और साहू को अपने अपने समुदायों यानी माली और कुनबी दोनों पिछड़े वर्गों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन कांशीराम ने पाया कि इन समुदायों ने अंबेडकर का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया, क्योंकि अंबेडकर की जाति सामाजिक पदानुक्रम में और उनसे नीचे थी। अनुसूचित जातियां अंबेडकर के राजनीतिक मोर्चे का मुख्य आधार थी। 1956 में उनकी मृत्यु के बाद एससीएफ आरपीआई बन गया। एससीएफ यानी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक ऐसा राजनीतिक दल था जो अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। इसकी स्थापना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। इसके पहले डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी, तब वे मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। एससीएफ बाबा साहब की मृत्यु के बाद आरपीआई यानी रिपब्लिकन ऑफ इंडिया में परिवर्तित हो गया, जिसमें मानवर कांशीराम साहब ने लगातार 8 साल तक जुड़कर काम किया था। मानवर कांशीराम साहब ने अपने नागपुर के भाषण में कहा कि ब्राह्मणवादी सामाजिक पदानुक्रम में नीचे की जातियां यदि अपने से नीचे की जातियों का समर्थन नहीं करती हैं या जिनकी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है, वे राजनीति में भी सफल नहीं हो सकती। इस तरह उन्होंने उत्पीड़ित और पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक जड़ों को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके लिए उन्होंने एक सूत्र तैयार किया था एनडीएस। एन से नीड यानी जरूरत, डी से डिजायर यानी इच्छा और एस से स्ट्रेंथ यानी ताकत। इन तीनों को आपस में गुणा करने पर परिवर्तन आएगा। मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि जो सबसे अधिक उत्पीड़ित है केवल उन्हें बदलाव की जरूरत है।
परिवर्तन की इच्छा सबसे पहले उन्हें महसूस होती है। इसलिए जब मैं बहुजन समाज की बात करता हूं तब मैं ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में नीचे से ऊपर की ओर जाने की बात करता हूं। उनके अनुसार अंबेडकर ने अपने समुदाय के भीतर बदलाव की जरूरत और इच्छा को उद्घटित किया, लेकिन ताकत हासिल करना अधिक कठिन था। जो भी ताकत प्राप्त हुई थी वो अंबेडकर की बदौलत थी, जिन्होंने अपने अकेले के दम पर ब्रिटिश सरकार से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण हासिल किया, जिसके बाद चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान को भारत सरकार अधिनियम 1935 का हिस्सा बनाया गया। अंबेडकर के बाद के युग में उत्पीड़ित समुदायों की बिखरी ताकत को संगठित करना कांशीराम का मिशन बन गया। वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे ब्राह्मणवादी वर्चस्व वाले दलों के पीछे पीछे चलकर हाशिए पर पड़े लोगों के लिए राजनीतिक सत्ता अर्जित करना नहीं चाहते थे। उनका मिशन पिछड़ी जातियों को राजनीतिक वर्ग में रूपांतरित करना था, ताकि वह वर्ग अपने नेताओं को पैदा कर सके। इस राजनीतिक वर्ग के निर्माण की तरफ वामसेप उनका पहला औपचारिक कदम था। 1990 के दशक के मध्य तक वामसेप के 30 लाख सदस्य हो चुके थे। इसका उद्देश्य समुदायों के लोगों की बुद्धि, कौशल और धन को उनके राजनीतिक हित के लिए लगाना था। वामसेप को लेकर कांशीराम का मुख्य लक्ष्य आरपीआई की मदद करना था। यहां तक कि वामसेप के आधिकारिक लॉन्च से पहले ही कांशीराम पुणे में आरपीआई के लिए काम कर रहे थे और फंड जुटा रहे थे। उन्हीं के नेटवर्क की ताकत से 1977 के पुणे नगर निगम चुनाव में 6 आरपीआई काउंसलर चुने गए थे। अक्सर ब्राह्मणवादी दल बहुजन नेताओं को पैसे से खरीदने का प्रयास करते थे, लेकिन कांशीराम एक दृढ़ व्यवहारवादी थे। अंबेडकर का मानना था कि उनके राजनीतिक आंदोलन के सफल नहीं हो पाने का एक कारण पैसे की कमी होना भी है। इसलिए कांशीराम ने एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें पिछड़े समुदाय के लोग स्वयं के राजनीतिक आंदोलनों के लिए पैसों का इंतजाम कर सकते थे। उन्होंने चुनाव हारने पर भी बहुजन नेताओं के खर्चे और अन्य भत्तों के लिए कर्मचारी संघ से भुगतान कराया। वह अपने कैडर को समुदायों के लोगों से सीधे 1 रुपए से 100 रुपए तक चंदा इकट्ठा करने के लिए कहते थे। इस व्यवस्था के बावजूद आरपीआई नेता अन्य दलों में शामिल होते रहे। मानवर कांशीराम को एक घटना ने पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पूर्व एससीएफ सहयोगी बीपी मौर्य भी 1971 में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांशीराम ने मौर्य को मनाने की कोशिश भी की। उन्होंने 1997 में मध्य प्रदेश में एक पार्टी की बैठक में अपने कैडरों को बताया कि मैंने उनसे कहा कि एक सांसद को जितना भत्ता मिलता है हम आपको उतना वेतन और हर सुविधा देंगे। मौर्य की प्रतिक्रिया कांशीराम के मॉडल को लेकर बहुजन नेताओं के आसंभिक अविश्वास को दर्शाती है। बीपी मौर्य ने कहा कि मैं आपकी सराहना करता हूं, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। ये पढ़े लिखे कर्मचारी ज्यादा दिन मेरा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। मुझे उनके साथ काम करने का आपसे ज्यादा अनुभव है। मौर्य का यह जवाब सुनकर मान्यवर कांशीराम साहब सन्न रह गए। अंततः कांशीराम साहब का महाराष्ट्र के नेताओं पर से विश्वास उठ गया। अपने राजनीतिक विचारों पर काम करने के लिए उन्हें आरपीआई छोड़नी पड़ी। 14 अप्रैल 1984 के दिन यानी बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर कांशीराम ने दलित जातियों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने वाले राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत की। मानवर कांशीराम का मानना था कि जो यह व्यवस्था का विरोध करते हैं उन्हें एक व्यवहारिक राजनीतिक विकल्प भी देना चाहिए। यह पार्टी उनके पिछले संगठन दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 का विस्तार थी। DS4 ने कांशीराम द्वारा बनाई गई एक अन्य राजनीतिक अवधारणा सत्ता संघर्षों से प्राप्त होगी को मूर्त रूप दे दिया। उन्होंने बहुजन मतदाताओं को संगठित करने की आवश्यकता को समझा और इस मंच को भविष्य के नेताओं को तैयार करने के साधन के रूप में देखा। इस बहुजन राजनीतिक दल के साथ उन्होंने एक विस्तृत निर्वाचन आधार के निर्माण का काम शुरू किया और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और सबसे पिछड़े वर्गों के साथ गठबंधन किया। यहीं से शुरू हुई एक और अन्य पिछड़ी जाति के नेता बाबू सिंह कुशवाहा की कहानी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के लगभग 4 वर्षों के बाद संगठन की तैयारी में जुटे मानवर कांशीराम साहब से एक कार्यक्रम के दौरान जालौन के उरई में बाबू सिंह कुशवाहा की मुलाकात हुई। बताया जाता है कि उस जमाने में 4 व्हीलर गाड़ियां कम हुआ करती थीं और उस वक्त बाबू सिंह कुशवाहा मानवर कांशीराम के सभा में इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो 4 चक्का गाड़ी लेकर पहुंचे थे। इस दौरान मानवर कांशीराम ने बहुजन मूवमेंट के प्रति बाबू सिंह कुशवाहा के अंदर गजब का उत्साह देखा और एक नई उम्र के क्रांतिकारी नौजवान से जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुए। जानकार बताते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा मानवर कांशीराम साहब के बहुत बड़े दीवाने थे। 1991 में मानवर कांशीराम ने बादा जिले के अतर्रा तहसील में रैली रखी थी।
पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूबा था। कांसीराम उस जनसभा में काफी देर से पहुंचे थे। उस सभा में एक नौजवान मानवर कांसीराम साहब को 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया था। वो कोई और नहीं था बल्कि बाबू सिंह कुशवाहा थे। जिस महाराष्ट्र में बीपी मौर्य जैसे नेता मानवर कांसीराम के भरोसे को तोड़ चुके थे, उस भरोसे को उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके से आने वाले बाबू सिंह कुशवाहा ने पुनः पैदा कर दिया। 90 की दशक में 1 लाख रुपए की कीमत हुआ करती थी। मानवर कांसीराम ने तुरंत उस सहयोग को बांदा जिले के बाढ़ पीड़ितों में खर्च करने का ऐलान कर दिया और उस 1 लाख के पैकेट को स्थानीय जिला अध्यक्ष को सौंप दिया। बताया जाता है कि मानवर कांसीराम साहब का अटूट प्रेम बाबू सिंह कुशवाहा से जुड़ने का यह दूसरा मौका था। बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश में मानवर कांसीराम साहब के बेहद करीबियों में शामिल थे। बाबू सिंह की कांसीराम के प्रति दीवानगी का वो आलम था जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मानवर कांसीराम साहब जब पंजाब से लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे तो बाबू सिंह कुशवाहा अपनी खुद की दोपहिया गाड़ी बुलेट चलाकर पंजाब पहुंच गए और 1.5 महीना तक बिना कोई खर्च लिए मानवर कांसीराम साहब का प्रचार किया। मानवर कांसीराम साहब पंजाब के होशियारपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सदन पहुंच गए थे। मानवर कांसीराम साहब बाबू सिंह कुशवाहा की कार्यशैली के कायल हो चुके थे। बहुजन समाज पार्टी में मायावती के साथ साथ बाबू सिंह कुशवाहा कांसीराम के बेहद करीबी और भरोसेमंद नेता थे। मानवर कांसीराम ने अनुसूचित जाति की बहुसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में सबसे पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और उन लोगों को सीटें दी जिनकी जातियों का कभी विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा था। बसपा के सबसे पिछड़े वर्ग के 2 विधायक 1989 में, 1991 में 4 और 1993 में 11 विधायक चुने गए। जब बसपा ने 1995 में मायावती के नेतृत्व में सरकार बनाई तब मुख्यमंत्री मायावती ने सभी 11 विधायकों को मंत्री बनाया। दिलचस्प बात यह है कि उनकी अपनी चमार जाति से कोई मंत्री नहीं बना। 1998 में एक भाषण में कांसीराम ने कहा था कि मायावती खुद चमार थी, इसलिए मैंने अपने अन्य सभी चमार विधायकों को फोन किया और उनसे कहा कि पहले भी कई पार्टियों ने चमार को मंत्री बनाया है, लेकिन केवल उन्हीं को मंत्री बनाना चाहिए जिसके रिपीट 1998 में एक भाषण में मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि मायावती खुद चमार थी, इसलिए मैंने अपने अन्य सभी चमार विधायकों को फोन किया और उनसे कहा कि पहले भी कई पार्टियों ने चमार को मंत्री बनाया है, लेकिन केवल उन्हीं को मंत्री बनाना चाहिए जिनके अपने समुदाय के विधायक कभी नहीं बने हैं। बाद में इन विधायकों ने बसपा के साथ गठबंधन की घोषणा के लिए अपने समुदायों के बीच सम्मेलनों का आयोजन किया। बसपा के गठन के 10 वर्षों के भीतर कांसीराम ने बहुजनों को उनकी सत्ता की चाबी उनके हाथ में दिला दी थी। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाजत। नमस्कार।